प्रेमियों को मेरी ओर से मैं पंडित अश्विनी कुमार पांडे आप लोग श्रवण करेंगे मेरी वाणी से श्री रामचरितमानस, जो कि कलयुग में भवसागर को पार कराने वाला मानस है। मानस क्या, इसे हम मनुष्य के सुंदर चरित्र एवं जीवन जीने से लेकर किस प्रकार से किस समाज में क्या वातावरण करना चाहिए, ये सारी सीख हमें रामचरितमानस से मिलती है। आइए उस मानस रूपी धारा को हम श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। मैं सर्वप्रथम गणपति महाराज जी को नमन करते हुए माँ शारदे से कहूँगा कि माँ मेरी वाणी में प्रवेश करें। आइए वर्णानां अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धया स्वान्तयस्तमीश्वरम्। कल हम लोगों ने कथा में श्रवण किया था कि प्रभु श्री राम ने मारीच को जब विश्वामित्र की सुरक्षा के चलते उसे लंकापुरी भेज दिया था एक बार से। अब प्रभु श्री राम जी महाराज आज घूमने के लिए निकल रहे हैं, तो क्या लिखा आगे मेरे बाबा ने? सुमन वाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास फूलत फलत सुपल्लव सोहत चहुपुरवास। फूलत फलत सुपल्लव सोहतपुर चहुपार, यानी पुष्प वाटिका फुलवारी बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुरक्षित है। वो कौन सा नगर है जहाँ से प्रभु श्री राम आज गुजरने वाले हैं? अरे बनई न बरनत नगर निकाई, बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लुभाई। अरे चारू बजारू विचित्र हमारी, मनमय विधि जनु सो कर सवारी। अरे चारू बजारू विचित्र हमारी, हाँ मनमय विधि जनु सो कर सवारी। यानी नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बन रहा, मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है। राम जी सरकार के लिए एक सुंदर बाजार है, मड़ियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया हो, ऐसा नगर है जनकपुर। आइए जनकपुर की और शोभा को पढ़े। अरे बनई
सकल वस्तु लय नाना। अरे चौहट सुंदर गली सुहाई, रही सुगंध सिंचाई सिंचाई। यानी कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रह रही हैं। हर मंगल मंदिर सबके तेरे, आप चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। नर नारी सुभग सुच संता, धर्मशील ज्ञानी गुरुवंता। सबके घर मंगलमय है और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानव कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। क्या लिखा आगे बाबा ने? अरे अति अनूप जहाँ जनक निवासु, अरे बीत कहीं विपुल बिलो की बिलासु। अरे होत चकित चित्त कोटि बिलो की, सकल भुवन शोभा जगुरो की। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या करें। कोट राजा के महल के परकोटे को देखकर चित्तचकित हो जाता है, ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक दिया हो। आइए हम बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी लगाएंगे। कवन सो काज कठिन जग माही, अरे जो नहीं हो तात तुम पाही। हे बालाजी सरकार, इस संसार में कौन सा ऐसा कार्य है जो आपके लिए दुर्लभ है प्रभु। तो मैंने तो अपना एक छोटा सा ही कार्य सौंपा है मेरे महाराज। अरे धवल धाम मन पुरपटा, अरे सुगमित नाना भांति। अरे सिय निवास सुंदर कदम, शोभा कही के जाती। अरे सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किन कही जाती। यानी उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ी सोने की जड़ी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया कि कैसे जा सकता है। अरे सुभग द्वार सब पुलिस कपाटा, अरे भूप भीर नट मागध भाटा। अरे बनी विशाल गाज सर, हाँ बनी विशाल गाज गजशाला। अरे हाय गए रथ संकुल सब काला। यानी राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरो से चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ माथक राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी घुड़सवारें हैं और गजशालाएं, कील खाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। अरे सुर समूह सूर सचिव से नप बाहु तेरे, नप ग्रह सरिस बदन सब केरे। पुर बाहिर सब सरिस समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं,
उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राज लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। अरे देखी अनूप एक अवराई, हाँ सब सुपास सब भांति सुहाई। अरे कौशिक कहो मोर मन माना, इहा रहाई रघुवीर सुजाना। वही आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुगीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यही रहा जाए। अरे भले ही नाथ कई कृपा निकेता, उतरे मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वही मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, हाँ तो मन राज कठिन रखवाई। अरे जो नहीं हो ही तात तुम पाई। इस संसार का मेरे बालाजी सरकार कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है प्रभु जो आपके लिए कठिन है। फिर मेरा तो कार्य छोटा सा ही है, उसे भी पूर्णता प्रदान करे प्रभु। अरे संग सचिव तुझ भूति भट, हाँ संग सचिव भूरि भूति भट। भूसुर बर गुर ज्ञाति, आए चले मिलन मुनि नाय गही। मुदित राव ये भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री बहुत से योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु, यानी गुरु में कौन था उस समय? सतानंद जी, और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र से मिलने चल दिए। कौन? राजा जनक। हर कीन प्रणाम चरण धरि माथा, हर आए हाथी ने असीस मुदित मुनि नाथा। विप्र बंद सब बात मंदे, आदि ब्रह्म सब सागर बंदे। जानी भाग्य बड़ राहु आनंदे। यानी क्या लिखा है? राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम कर दिया। कौन से राजा ने? राजा जनक जी। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्रह्मांड मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आज आनंदित हो रहे हैं। अरे कुशल प्रश्न करी बारहि बारा, हाँ कुशल प्रश्न कही बारहि बारा। अरे विश्वामित्र न पही बैठारा, आते ही अवसर आए दो भाई रहे गवलो। अरे ते ही अवसर आए दो भाई करे रहे देखन धुल रायवाई। हर ते ही अवसर आए दो भाई गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। कौन कौन?
हमारे जगत प्रभु श्री राम कृपालु जी महाराज और लक्ष्मण जी। हर श्याम गौर मृदु बचन, हाँ श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद चित चोरा। हाँ उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुरा लेने वाले जब रघुनाथ जी आए, तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। अरे भय सब, हाँ भय सब सुखी देखी तो भ्राता, हर बारी बिलोचन पुलकित गाता, मूरत मधुर मनोहर बानी। हाँ मूरत मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु देहाउ क्यों विसेखी। हर मूरत मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विसेखी। यानी दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भर आया, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठा। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह यानी जनक, विशेष रूप से विदेह, देह की शुद्ध बुद्ध से रहित। विदेह किसे कहा जाता जानते हैं आप? और राजा जनक को विदेह क्यों कहा जाता है? जिसको अपने देह की शुद्ध बुद्ध ना हो उसे विदेह कहा जाता है। और राजा जनक एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको अपनी देह की शुद्ध बुद्ध नहीं थी। हाँ कवन बताबी कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। इस संसार में कौन सा ऐसा बालाजी कार्य है जो प्रभु के लिए बड़ा कठिन हो? सभी कार्य तो प्रभु के लिए बहुत ही छोटे हैं। हर प्रेम मगन मुनि, हाँ प्रेम मगन मन जानी नपु, कर विवेक धरि धी। हर बोले मुनि पद नाई सिरु, गद गद गिरा गंभीर। यानी मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी वाणी से कहने लगे क्या? अरे कहूँ नाथ सुंदर गो बालक, अरे मुनि कुल तिलक नृपकुल घालक। हाँ कहूँ नाथ सुंदर गो बालक, मन कुल तिलक नृपकुल घालक। अरे ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि, उभय वेश धरि की सोई आवा। हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण है या किसी राजवंश के बालक है, अथवा जिनका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वही ब्रह्म तो युगल रूप धारण करके नहीं आ गए? तो क्या हुआ? सहज विराग रूप मनमोरा, हाथ कित होत जिम चंद चकोरा। हर ताते प्रभु पूछो सति भाऊ, आता
ते प्रभु पूछो सति भाऊ, कहूँ नाथ जन करहु दुराऊ। यानी मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, उन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाओ ना कीजिए। अरे इन्हीं लोकत अति अनुरागा, हाँ पर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। अरे कह मुनि हंसी कहो न पलीका, अरे कह मुनि हंसी कहो न पलीका, वचन तुम्हारे न होई अलीका। इनको देख के अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन से जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा है, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। अरे ये प्रिय सबही, अरे ये प्रिय सबही, जहाँ लगी प्राणी मन मुझकाई राम सुनि बानी। अरे रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। यानी जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्यमयी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं, रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुल मणि, महाराज दशरथ के पुत्र हैं ये, रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। आज कवन काज कठिन जग माही, अरे जो नहीं हो ही तात तुम पाही। यानी इस संसार में कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य जो मेरे महाराज सरकार के लिए असंभव हो। फिर मेरा तो कार्य छोटा सा ये प्रभु। आइए मानस श्रवण करें। अरे राम लखन दो बंधु बरा, रूपशील बलधाम। अरे मथुरा क्यों सब राख जगु, जीते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और बल के धाम है। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की। अरे मुनि तब चरण देविका राऊ, कहीं न सकौ निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, अरे आनंद हूँ के आनंद दाता। इनका प्रीति परस पर पाव, कह न जाई, अरे कह न जाई मन भाव सुहावन। सुनो नाथ यह मुझ तो मिले, अरे सुनो नाथ का मुदित विदेहु। ब्रह्मा जीव सहज सनेहु। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई आनंद को ही आनंद देने वाले हैं। इनकी आपकी प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है और मन को बहुत भाती है। मन तो बहुत भाती है पर वाणी से कहीं नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। हर पुण्य पुण्य, हाँ पुण्य पुण्य ब्रह्म चित्त वही नर नाहू। हाँ पुलक गात उर अधिक उछाहू। हर मुन ही नाई पद शीश चले, लवाई नगर यवनीसु। हाँ मुन प्रशंस ना
आई पद शीशु चले लवाई नगर अवनीशु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटाना ही नहीं चाहती। आज प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। अरे सुंदर सुखद, हाँ सुंदर सदन सुखद सब काला, कहाँ बासुल दीन भुआला। अरे हाँ करी सुंदर सुदन सुखद सब काला, कहाँ बासुल दीन भुआला। कर पूजा सब विधि से बताई, गयो राव ग्रह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, अरे जो नहीं होई तात तुम पाही। बालाजी सरकार के लिए कोई भी दुर्लभ कार्य नहीं। आइए मानस नमन करें। अरे विषय संग रघुवंश मणि, विषय संग रघुवंश मणि, कर भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भर जाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री राम जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण सहित बैठे हैं। उस समय पहर भर दिन रह गया था, यानी समय थोड़ा ही बचा था। अरे लखन हृदय लाल साभिषेकी, जाई जनकपुर आई देखी। अरे प्रभु भय बहुरी मुनि सब चाही, प्रकट न कहीं मन ही मुस्काई। यानी लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा की जाकर जनकपुर देख आवे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर और फिर मुनि से भी सब चाहते, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अरे राम अनुज मन गति, हाँ राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हर हुसलानी। हाँ राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुनसान। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्त वत्सला उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, क्या कह रहे हैं? अरे नाथ लखनपुर देखम चाही, नाथ लखनपुर देखम चाही, प्रभु सकोच प्रगटे तन कहीं। अरे नाथ लखनपुर देखन चाहिए, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। जो राउर आय सुमय पावो, अरे नगर दिखाई तुरंत लई आओ। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखाकर तुरंत ही वापस आ जाऊं। अरे सुन मुनि कहा वचन सबीती, कसन राम तुम राखहु नीति। धर्म से तु पालक तुम दाता, अरे प्रेम विवश सेवक दुख दाता। यह सुनकर
पर मुनीश्वर विश्वामित्र ने प्रेम से वचन कहे, हे राम, तुम तो नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। अरे जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाऊ। अरे जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई। करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। दोहा संख्या आज 218 तक हमने श्रवण कर लिया है। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। बोलिए परम पूज्य श्री महाराज जी दिया सरकार की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज की कथा में हमने विश्वामित्र, राजा जनक और प्रभु जी तीनों का मिलन देखा। अब कल की कथा में विश्वामित्र की आज्ञा पाकर प्रभु श्री राम जी और साथ में उनके भाई परम भ्राता लक्ष्मण जी कैसे नगर को घूमने जा रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। बाबा जी से अनुग्रह करूँगा इस मानस को जन जन तक पहुँचाए प्रभु।